हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको मेरी जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में, पर उससे पहले मैं क्यों, राइट। अच्छा, अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर सीजीएल 2025 के थ्रू, और ये रहे मेरे आईबी के मार्क्स और ये रहे मेरे सीजीएल के मार्क्स, जीएस के मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात। सबसे पहली चीज कि सबसे पहला डाउट कि मैं कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी करूं, डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे। मेरे केस में ना मुझे सेल्फ स्टडी ज्यादा पसंद है। कारण ये है ना कि फॉर एग्जांपल आप एक हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे ज्यादा समझ आएगा, है ना। तो बार बार पढ़ने के कारण ना ऑटोमेटिकली आपका मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपको पॉइंट्स याद रहने लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं एक मिथ टाइप का है बेसिकली कि आपको लूसेंट पढ़ना है, पढ़ो, कोई इशू नहीं है उसको पढ़ने में। आप इस बार के आपको क्वेश्चन पता है कैसे थे? डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब सारे क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली पॉइंट बेसिस पे थे, फैक्चुअल थे। नहीं, क्वेश्चंस डिमांड करते थे कि आपको पता हो उसके पीछे का रीजन क्या है। हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी ले लो, कुछ भी ले लो, पासेस के क्वेश्चन और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। मैं ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आईबी, सीजीएल और इनफैक्ट कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें जीएस पूछते हैं ना, उसके लिए ये सारी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। एक तो तरीका ये है कि आप लूसेंट उठाओ, पॉइंट टू पॉइंट उसको रट्टाबाजी करो, पूरा रट लो, फिर पेपर में बैठो। जहां कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि आपको मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं है, थोड़ा सा पूछ रहा है उसकी स्टोरी के बारे में, तो फिर वहां तो समझ नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, सब ये पढ़ के जाते हैं कि हमारे जो खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो मार्केट में रिफॉर्म्स लाया था। सब रट लिए, सबने रट लिया कि शाहनाए मंडी करके एक उसका ऑफिसर हुआ करता था। उसके बाद उसने अलग अलग टाइप के मार्केट्स लाए थे, सबने रट लिया। पर अगर आप ये नहीं पढ़े और समझे कि क्यों उसने मार्केट में रिफॉर्म्स लाया, उसका रीजन क्या था, क्या वो इनकम को कंट्रोल करना चाहता था, असल इसका रीजन क्या था, वो अपने सोल्जर्स को के लिए, अपने सैनिक के लिए, उसके पास बहुत बड़ा सैनिक था, उसके पास बहुत बड़ा आर्मी था, उसको उसके लिए बेसिकली उनके लिए वो मार्केट को रिफॉर्म किया था। ये चीज कैसे पता चलेगा? जब आप लूसेंट छोड़ के कोई किताब पढ़ोगे। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहा है ना, मैंने हमेशा बताया है कि मैं कोई एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ता हूँ कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं अभी फलाने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर कोई दूसरा एग्जाम आएगा ना तो फिर उसके लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ूंगा। ये नहीं करता मैं, और इनफैक्ट आपको भी नहीं करना चाहिए। आप सेम ही सब्जेक्ट 50 बार पढ़ रहे हो, उससे बेटर है ना एक बार समय लगा के पढ़ो पर खत्म करो, राइट। तो मेरे क्या सोर्सेज रहे थे, ठीक है, मैं बताता हूँ। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, अभी तो न्यू एनसीईआरटी आ गया है, आप वो पढ़ सकते हो। और 9, 10th, 11th, 12th ये पढ़ो, बेटर। और क्या हो सकता है, तमिलनाडु की जो है ना बुक आती है हिस्ट्री की, तमिलनाडु बोर्ड की, वो पढ़ो आप 11th 12th की। और नहीं तो सिंपल है, एंशियंट हिस्ट्री की एक बुक आती है जो ओल्ड मतलब आर्य शर्मा, शायद, हाँ आर्य शर्मा, वो पढ़ो। उसके बाद सिमिलरली मिडिवल की आती है और मॉडर्न की आती है। आप टाइम दो उसको। कैसे पढ़ना है, ये भी नहीं कि आपको एक ही बार में सारा खा जाना है, नहीं। पहला बस कहानी की तरह पढ़ो उसको, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आओ ना तो उसको ऐसे समझने की ट्राई करो। थर्ड टाइम में आप अंडरलाइन करो, जो याद है उसको मत अंडरलाइन करो। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नोट्स खुद बनाओ। सेल्फ बनाए हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कभी भी ना खुद का नोट्स बनाना चाहिए। मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करता कि किसी का नोट्स लेके पढ़ो, कभी, मैं खुद ही नहीं करता ये चीज। तो हिस्ट्री के लिए ये हो गया। अब क्वेश्चन पे कोई भी पेपर का ना, कोई भी एग्जाम का ना क्वेश्चन उठा के देखो, जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे ना, कोई भी जीएस के क्वेश्चन, वो मैक्स टू मैक्स आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है? ज्योग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी उठानी है, क्लास 11th की और क्लास 12th की। अच्छे से थॉरोली पढ़ना है, आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए कि चीजें क्या है। एनसीईआरटी बुक ही ऐसी है कि आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। अब यहाँ पे ना हो सकता है कुछ लोग बोले कि इतना ज्यादा क्यों पढ़े हम एक एग्जाम के लिए। देखो, पॉलिटी मैं जो फॉलो करता हूँ वो है लक्ष्मीकांत की बुक। मोटी है, मानता हूँ, बहुत मोटी बुक है, पर आप एक बार उसको पढ़ लोगे ना ढंग से, मतलब 2-3 रीडिंग लगा के उसको पढ़ लोगे ना, दोबारा आपको कभी डाउट नहीं होगा पॉलिटी में, और आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो पार्ट। अब आप बोलोगे कि यार सीजीएल में 2 क्वेश्चन के लिए, 3 क्वेश्चन के लिए पूरा इतनी मोटी बुक पढ़ूं, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि यार सिर्फ सीजीएल ही नहीं है, आपके एक बार जीएस पढ़ने से ना आप बहुत सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, आरबीआई ग्रेड बी का पेपर था मेरा इस बार प्री में, बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आए थे। मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इससे फायदा क्या होता है ना, अगर मैं ये सोच के पढ़ता कि सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ना है या सिर्फ सीजीएल के लिए पढ़ना है,
तो वो बात नहीं होती। वो मतलब अ, फिर वही होता है ना कि एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, फिर अगले एग्जाम के लिए तरीका चेंज करो। वो मैं नहीं करता, 50 बार मेहनत नहीं करना चाहता मैं। तो आप भी यही करना है आपको भी कि फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी लिया आपने 11th-12th की, थॉरोली पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक यहाँ फिट ना हो जाए तब तक पढ़ो। कोई डाउट हो यूट्यूब पे वीडियोस है। और हाँ, अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे होते हैं तो मैं खुद ही अपने चैनल पे भी कोशिश करूंगा कि जीएस की वीडियोस डालूं, क्योंकि आपने मेरे मार्क्स देखे और 10 नंबर 15 नंबर भी बहुत मैटर करता है एक जॉब के लिए, राइट। और जहां तक बात है कि मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है तो मुझे आइडिया है क्या कहाँ से पढ़ना है, क्या कितना पढ़ाना है। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, मैं उनको जीएस पढ़ाता था। तो ये बात हो गई हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की। इकोनॉमिक्स बचता है। इकोनॉमिक्स में बहुत सिलेक्टिव पढ़ना होता है, ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना होता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मेरे को मेल करो, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा क्या सोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए क्या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक की, डांस, म्यूजिक। जब आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का एक पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री एक तरफ, आर्ट एंड कल्चर भी उसी के अंदर से निकाल के एक पार्ट बनाया गया है। ठीक है। हमारी यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है। हमें उसमें ऑटोमेटिकली डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, ये सब पढ़ना पड़ता है। उस वजह से सीजीएल में भी क्वेश्चन आए थे, तो वो भी मेरा सॉल्व हुआ। तो सिंपल सा चीज यही मैं बोलूंगा कि एग्जाम स्पेसिफिक मत पढ़ो। समझ रहे हो? फॉलो करो मेरी बातों को। एग्जाम स्पेसिफिक मत पढ़ो, टाइम दो। ये सोचो कि 3 महीने में जीएस पढ़ ले, रट के तो पढ़ लोगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अब मेरे मार्क्स आपने देखे 75 में जितने भी आए, ये कॉन्फिडेंस था। मुझे पता था कि जो सवाल आएंगे बन जाएंगे। और जहां तक बात है एलिमिनेशन टेक्निक्स की ना, भाई आप एलिमिनेशन भी तभी लगा सकते हो ना जब आपको उसका नॉलेज हो। बिना नॉलेज के क्या एलिमिनेट कर लोगे, क्या एलिमिनेशन लगा लोगे, आप बताओ ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हड़बड़ाओ मत, बहुत जल्दी सबको खत्म करने का मत सोचो। टाइम दो, पढ़ाई करो। और जिनका इस बार का अटेम्प्ट है उनके लिए तो मैं नहीं बोल रहा, पर जिनका नेक्स्ट ईयर का सीजीएल का अटेम्प्ट है ना, भाई आप लोग प्लीज जीएस को टाइम दो। और अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे रहते हैं, अगर आप लोगों में से 10-15 लोग भी अगर बोलते हो कि आपको हेल्प चाहिए, मैं जीएस में हेल्प करने को रेडी हूँ। मेरा बहुत मन भी है जीएस पढ़ाने का। तो बस यही चीजें हैं। तो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, इनफैक्ट सब के लिए एनसीईआरटी सिवाय इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में ना एक तो 11th की एनसीईआरटी एक आती है, वो देख लेना। वो इंडिपेंडेंस वाला इकोनॉमिक्स, पता नहीं कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पहला तो वो देख लेना। दूसरा मैंने जो फॉलो किया था वो है मृणाल सर, एक अनअकैडमी के, उनके नोट्स वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉक्स लगाना। मैं टेक्स्ट बुक का और अड्डा का मॉक्स लगाता था, बहुत मॉक लगाया है जीएस के लिए, शुरू से लगा रहा हूँ, यूपीएससी के टाइम से लगाता हूँ। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉक्स से ये पता चलता है कि आप क्वेश्चन टैकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज मॉक्स लगाओ, जीएस को बिल्कुल इग्नोर मत करो भाई। 10-15 3 क्वेश्चन का मतलब होता है, 4 क्वेश्चन का मतलब होता है मेंस में 4 या 12 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है 12 नंबर। सिर्फ मैथ्स करके, रीजनिंग करके, मैथ्स में मेरे भी 90 में 90, रीजनिंग में मेरे भी, मतलब रीजनिंग में मेरे भी फुल में फुल है। फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स रीजनिंग सब करते हैं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब करते हैं। जीएस वो पॉइंट है ना जहां पे आप रेस में आगे आ सकते हो। मेरा हमेशा से यही थॉट प्रोसेस रहा है कि अगर आपको रेस में आगे आना है, जीएस अच्छा करना पड़ेगा। बिना जीएस के आप फिर सबके लेवल पे ही हो, सब मैथ्स रीजनिंग पढ़ते हैं, सबको इंग्लिश आती है। जीएस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लक फैक्टर काम करता है, और उससे बेटर, उससे ज्यादा लक फैक्टर से ज्यादा वहां काम करता है कि आप पढ़े कितना हो, आपको याद कितना है। तो ये तभी होगा ना जब आप टाइम दियो हर सब्जेक्ट को। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, जीएस को इग्नोर मत करो और टाइम दो। ठीक है, मिलते हैं। कमेंट्स में बताओ और कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।